हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWP केमिस्ट्री विद प्रेम के साथ एक नए वीडियो के साथ हम देंगे आपका साथ। आप दीजिए हमारा साथ। आइए एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री विद प्रेम के साथ। बेटा मैं बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको ऐसा कराऊंगा कि आप नीट में जेईई में आने वाले क्वेश्चन आप इजीली कर डालेंगे। नीट में अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है बच्चा, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी जो टॉपिक है सब टॉपिक अपने तरीके बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर सवाल की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गुरुजी होता क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। इसका मतलब सर जी कॉम्प्लेक्स साल्ट, इसका मतलब नॉर्मल साल्ट भी होता होगा। मैं बता दे रहा हूं बच्चा पार्टी आपको, नॉर्मल साल्ट वो होता है ऐसे साल्ट जो अपने वाटर में डालने के बाद सभी कंस्टिट्यूएंट आयन दे देते हैं। Those salt which are dissociated in water and they give their all constituent of water is known as normal salt। इंग्लिश में बोल दीजिए, क्योंकि इंग्लिश वाले मीडियम वाले होंगे तो उनको चुल मची रहती सर इंग्लिश में नहीं बताएं। सुनिए मेरी बात, आपको नॉर्मल साल्ट के बारे में बताएं। नॉर्मल साल्ट होता है क्या बेटा? एसिड प्लस बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। यहां से साल्ट, यही नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट मैंने बताया क्या बच्चा पार्टी? नॉर्मल साल्ट वो होता है जो पानी में डालने के बाद डिसोसिएट हो जाए, अपने सभी आयंस दे दें, उसे क्या बोलते हैं बच्चा? नॉर्मल साल्ट। इसका मतलब हम कह सकते हैं, एग्जांपल इसके क्या होते हैं बेटा? NaCl, MgCl2, CaCl2, NaCl देखिए पानी में डाल रहे हैं, NaCl पानी में डाल दिए, क्या दे दिया? सभी आयंस, Na प्लस प्लस Cl माइनस, सभी आयंस अपने दे दिया। इसका मतलब नॉर्मल साल्ट होते वो है बेटा जो पानी में डालने के बाद अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन दे दें, उसे बोलते हैं नॉर्मल साल्ट। आइए बेटा दूसरी बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है गुरुजी? कॉम्प्लेक्स साल्ट वो होता है बच्चा जो पानी में डालने के बाद अपने सभी कंस्टिट्यूएंट आयन नहीं दे, ऐसे साल्ट को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स साल्ट। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, बोल रहे हैं गुरुजी बता नहीं रहे कॉम्प्लेक्स साल्ट को। Those salt which are not dissociated in water, they not give the all constituent of water is known as complex salt। सुनिए मेरी बात, कॉम्प्लेक्स साल्ट बेटा होता क्या है? कॉम्प्लेक्स साल्ट जैसे एक कॉम्प्लेक्स साल्ट मैं आपको बता रहा हूं, K4FeCN6, K4FeCN एक कॉम्प्लेक्स हो गया। ए वाटर इसमें डालें बेटा, पानी डालें, पानी में ये सभी आयंस अपने 4 के प्लस FeCN6 माइनस, ये सभी आयन अपने नहीं दिए, इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसी क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट। आइए बेटा कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो सम इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे सम इंपॉर्टेंट सुनिए बच्चा, K4 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, FeCN6। सुनिए बच्चा पार्टी, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के जो भी कुछ भी बाहर लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा? हम काउंटर आयन। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। स्क्वायर ब्रैकेट के चाहे लेफ्ट साइड हो, चाहे कैटायनिक साइड हो, चाहे एनायनिक साइड हो, उसे क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। या इसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन स्पेयर। इसको और एक नाम क्या देते हैं बेटा? आयनाइजेशन स्पेयर। और ये बीच में स्क्वायर ब्रैकेट में जो बीच का होता है इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। क्या होता है बेटा? सेंट्रल मेटल एटम। और जो इसके अंदर होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसके क्या बोलते हैं बेटा? लिगेंड। ये क्या होता है बच्चा? नंबर ऑफ लिगेंड बताता है, नंबर ऑफ लिगेंड। सर ये क्या होता है? इसे बोलते हैं बच्चा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी की क्या बहुत ऐसे सवाल आ जाएंगे आपके नाम पे। कोऑर्डिनेशन आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आपको समझ में नहीं आएगा सर, एंटिटी तो बताए नहीं थे। यहां पर देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला तो एंटिटी बोले। सुनिए, स्क्वायर ब्रैकेट में लिगेंड सेंट्रल मेटल के अलावा जो कुछ उपस्थित रहता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा? लिगेंड बोलते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, इसको दिमाग में रख लीजिए, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड के सेंट्रल मेटल के अलावा जो कुछ उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? लिगेंड बोलते हैं। और जो लिगेंड होता है उसका ये नंबर ऑफ लिगेंड। सुनिए
आपको बताओ, सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है बेटा, लिगेंड को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लिगेंड हमेशा कोऑर्डिनेट बांड की हेल्प से, हमेशा कोऑर्डिनेट बांड की हेल्प से सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके पास मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेंट्रल मेटल एटम के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं। ये क्या करता है लिगेंड, लिगेंड मैं बता रहा हूं, लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। हमेशा लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को, सिंगल इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को पेयर में डोनेट करेगा। किसके पास बेटा, सेंट्रल मेटल एटम के पास। इसीलिए जो देता है बेटा, सुनिए मेरी बात, जो देता है उसे क्या बोलते हैं, लेविस साहब ने नाम दिया था लेविस बेस। और जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। लेविस एसिड आपको दिमाग में पूछ लिया जाता है, विच वन इज द लेविस एसिड, विच वन इज द लेविस बेस। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कौन देता है, लिगेंड, उसे क्या बोलते हैं, लेविस बेस। कौन एक्सेप्ट करता है, मेटल, मेटल को क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। और हमेशा लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर में डोनेट करेगा। ये नहीं गुरुजी एक भेज दे, नहीं एक नहीं, हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बच्चा, हमेशा किसमें डोनेट करेगा, पेयर में डोनेट करेगा। आपको दिमाग में रखना है सेंट्रल मेटल एटम के अलावा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होता है उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड। आइए बताते हैं आपको, हम लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन को पेयर में डोनेट करता है। सुनिए बेटा मेरी बात, K4Fe CN6 ये आपका एग्जांपल है। पूरे साथ यही एक ही कंपाउंड से पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म कर दिया जाएगा। ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल। ये क्या है, लिगेंड। ये मेटल है बेटा आपके कितने हैं, 6 4 हो गए, Cn माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चा, जब कभी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बांड, इसे क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बांड की सहायता से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है लिगेंड। किसको बेटा, सेंट्रल मेटल एटम को। सुनिए मेरी बात, और इसके ये जो काउंटर आयन है बच्चा पार्टी, ये हमेशा आयनिक बांड की हेल्प से जुड़ा रहता है, 4K प्लस। ये क्या होता है बेटा, आयनिक बांड। इसका मतलब हम बोल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर काउंटर आयन प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसमें आयनिक बांड प्रेजेंट होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका मतलब लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा, उसको कोऑर्डिनेट बांड प्रेजेंट होगा। और एक चीज बात, लिगेंड पॉजिटिव होता है बेटा, नेगेटिव होता है, ग्रुप में प्रेजेंट होता है, आयंस में प्रेजेंट होते हैं। जब कभी ग्रुप में हो, मान लीजिए लिगेंड ग्रुप में है, इसमें क्या है, इसमें सुनिए मेरी बात, साइनाइड, इसमें इसका मतलब एक कोवैलेंट बांड भी है, इसमें क्या है बेटा, कोवैलेंट बांड भी है। इसका मतलब आपको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोवैलेंट बांड भी हम ऑलवेज प्रेजेंट होता है। अगर काउंटर अनुपस्थित हो तो आयनिक बांड और कोऑर्डिनेट बांड, और अगर ग्रुप में प्रेजेंट है लिगेंड, इसका मतलब उसमें कोवैलेंट बांड भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए। अब आइए दूसरी, अब कॉम्प्लेक्स साल्ट में दो तरफ के 2 टाइप्स के होते हैं, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। आप नाम से सुन रहे होंगे, होमो मतलब सेम। जब कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेम टाइप्स के लिगेंड हो उसे बोलते हैं होमोलेप्टिक। जब कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक। एग्जांपल में मैं बता दे रहा हूं आपको, एग्जांपल में K4Fe CN4 NiCO4। देखो इसमें क्या है, CnCO एक ही प्रकार के लिगेंड है ना, जैसे ये नहीं साइनाइड है, कोबाल्ट है, सभी एक ही, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, CO के अलावा कुछ नहीं है ना, इसका मतलब होमोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक में क्या हो गया बेटा, सुनिए मेरी बात, COEN होल ट्वाइस वाटर का होल ट्वाइस प्लस 3। सुनिए मेरी बात, हेटेरोलेप्टिक देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है,
इसके चारों तरफ, इसके अंदर दो तरफ के दो टाइप्स के लिगेंड उपस्थित हैं, इसका मतलब टू टाइप्स के लिगेंड उपस्थित है, इसका मतलब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक में ओनली वन टाइप्स लिगेंड प्रेजेंट हो, हेट्रोलेप्टिक में टू टाइप्स लिगेंड प्रेजेंट हो। आइए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अभी तक आपको बताया मैंने क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहला लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। एक्सेप्ट करता है क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। और सुनिए मेरी बात, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सुनिए मेरी बात, दूसरी चीज मैं बताया, इफ काउंटर आयन आर प्रेजेंट इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देन आयनिक बॉन्ड आल्सो हैव। सुनिए मेरी बात, इफ काउंटर आयन present then also have ionic bond, ionic bond। इसका मतलब बेटा अगर काउंटर आयन प्रेजेंट है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, आल्सो हैव आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर होगा। और एक चीज बता, अगर लिगेंड किसी ग्रुप में उपस्थित हो, ग्रुप में प्रेजेंट हो, उसे उस टाइम आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड भी उपस्थित होगा किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। इफ लिगेंड या काउंटर आयन प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ एटम, if ligand या counter are present in group of atom then covalent bond then have covalent bond। इसका मतलब आपको कॉम्प्लेक्स काउंट देखने के बाद अगर काउंटर आयन प्रेजेंट हो तो उस समय आयनिक बॉन्ड, अगर लिगेंड हो या काउंटर आयन दोनों ग्रुप या एटम के फॉर्म में प्रेजेंट हो उसमें तब क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। आपका एग्जांपल आइए देखते हैं इसमें बच्चा, आइए देखते हैं। देखो बेटा, इसका मतलब ये लिगेंड, इसके में क्या, इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट सबसे पहले कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। काउंटर आयन सिंगल प्रेजेंट है, इसका मतलब काउंटर आयन आयनिक बॉन्ड भी होगा, आयनिक बॉन्ड भी होगा। और एक चीज बेटा देखो, मैं बता दूं लिगेंड अगर ग्रुप में देखो एक दो एटम मिलकर बने हुए हैं, साइनाइड, कार्बन और नाइट्रोजन साइनाइड, इसमें क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। आया, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इस कंपाउंड which one have all three bond present, ऐसे कॉम्प्लेक्स पूछ लेगा। और सुनिए और एक आगे एग्जांपल बता देते हैं, CuCl4 2 माइनस, इसका मतलब चार्ज, इसमें काउंटर आयन जरूर उपस्थित हुआ होगा। चार्ज है तो इसका मतलब काउंटर आयन जरूर होगा। और एक लिगेंड है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पहले हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस चार्ज है तो आयनिक बॉन्ड जरूर, क्योंकि काउंटर आयन रहा होगा तभी चार्ज आएगा, आयनिक बॉन्ड। देखो लिगेंड यहाँ क्या है बेटा, लिगेंड यहाँ सिंगल में है, इसका मतलब ग्रुप में नहीं है, इसका मतलब यही दोनों पाया जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। एक आगे एग्जांपल आप करके बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, FeCO5, इसमें बता दीजिएगा कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। ये आपके लिए सवाल है, नीट के बच्चे आप ध्यान से देखिए और बताइए हमें। अब सुनिए मेरी बात, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनाइजेशन, सुनिए ध्यान से, 2-3 तरीके हैं, देखिए ध्यान से सुन लीजिए। पहला पॉइंट, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब गुरुजी अगर उसमें आयनाइजेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ आयन 0 हो जाएंगे। जब ऐसे कंपाउंड का, जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनाइजेशन नहीं होता बच्चा, उस कंपाउंड के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होता। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं जैसे एग्जांपल में, इसका मतलब इसको ब्रेक करेंगे बेटा, क्या 4K प्लस FeCN6 माइनस। सुनिए बेटा, देखो काउंटर आयन प्रेजेंट है, इसका मतलब आयनाइजेशन होगा, 4 आयंस प्लस एक कॉम्प्लेक्स का टोटल नंबर ऑफ आयन बेटा कितना हो गया, 5। एक चीज मैं बता दूं, जिन कंपाउंड, ध्यान से सुनिए, जिन कंपाउंड का आयनाइजेशन होगा, और किस कंपाउंड का आयनाइजेशन है, जिसके पास क्या होंगे बेटा, काउंटर आयन,
जिस कंपाउंड का आयनाइजेशन होता है ऐसे कंपाउंड के सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और जिस कंपाउंड का आयनाइजेशन नहीं होता ऐसे कंपाउंड के सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और नॉन कंडक्टर होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका आयनाइजेशन नहीं होता ऐसे कंपाउंड को नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन कंडक्टर बोलते हैं। इसको क्या, ये तो कंपाउंड क्या होगा, आपको एक कंपाउंड देख बोले कंडक्टर है या नहीं है, आप तोड़ सकते काउंटर आयन, आपको नियम पता काउंटर आयन प्रेजेंट, इसका मतलब टूटेगा नंबर ऑफ आयंस होंगे, इसका मतलब कंपाउंड के इलेक्ट्रोलाइट होगा, ऐसे कंपाउंड के सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कहलाते हैं। और जो नहीं होगा बच्चा सुनिए मेरी बात, जैसे प्लेटिनम NH3 4Cl2, इसमें सुनिए मेरी बात, इसमें देख काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, इसका आयनाइजेशन नहीं होगा, आपको नियम पता है, इसका मतलब आयनाइजेशन नहीं होगा। एक कंपाउंड क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन कंडक्टर, दिमाग में रखिएगा। इसे एक आप नोट बना के लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ आयन। एक और लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ आयन। सुनिए बच्चा, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें, जिसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस ज्यादा इसमें होंगे उसकी इलेक्ट्रोलिटिक पावर ज्यादा होगी। आप इसको एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको सॉल्व करके बताइए। देखिए बच्चा, इसका एग्जांपल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका मतलब बच्चा हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें होगा जिसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे। और नंबर ऑफ आयंस कैसे पता चलेगा, जब कभी काउंटर आयन किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट होगा वही डिसोसिएट होगा, जिसमें डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसी का हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल पावर भी ज्यादा, इलेक्ट्रोलाइटिक पावर भी ज्यादा। इसको तोड़ने के बाद बच्चा प्लेटिनम आइए चेक करते हैं, NH3 4 + 4Cl -4, इधर तोड़ने के बाद प्लेटिनम NH3 3Cl + 3Cl -3 4। देखिए बेटा, यहां पर कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इसका मतलब इसका आयनाइजेशन नहीं होगा। आयनाइजेशन आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू absence of काउंटर आयन का एक नाम और है आयनाइजेशन स्फीयर। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ आयंस बेटा 0। इसमें क्या होगा, प्लेटिनम NH3 3Cl3 + Cl-। इसका मतलब देखिए, एक आयंस इसका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इसमें नंबर ऑफ आयंस 2, इसमें 0 हो गया नंबर ऑफ आयंस, इसमें 3 1 4 नंबर ऑफ आयंस 4, इसमें 4 1 5 नंबर ऑफ आयंस 5। इसका मतलब मैं बताया था जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा, उसी में इलेक्ट्रोलिटिक पावर भी ज्यादा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला। आइए देखते हैं बेटा आगे, जल्दी कर लेते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं और बढ़िया से हम लोग का तैयार हो जाएगा तो सॉल्व भी करेंगे, खूब क्वेश्चन खेलेंगे आगे चलकर। अब आइए बेटा, एक नाम बहुत सुने होंगे, डेंटिसिटी, इसे डी से डिनोट करते हैं। होता क्या है गुरुजी डेंटिसिटी, होता ये है बच्चा, कोई भी लिगेंड जितना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है, इन्हीं डोनेट
होने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को ही लिगेंड की डेंसिटी कहते हैं। एकदम ध्यान से सुनना। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, इसी डोनेट होने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर के लिगेंड को ही डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? मोनोडेंटेड जिसकी डेंसिटी 1, इसका मतलब डेंसिटी जिसकी 1, इसका मतलब है ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? दे डोनेट 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। बेटा सुनो मेरी बात, मोनोडेंटेड की एग्जांपल को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आगे आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको डेंसिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई विद द डेंसिटी। इसका मतलब मोनोडेंटेड के लिए हम बेटा एक ट्रिक बनाए हुए हैं अपने तरीके से। वेटर अमर प्रसाद, हाय हेलो सी यू। वेटर अमर प्रसाद, हाय हेलो सी यू। कोई वेटर है अपने मालिक से पुकार कर रहा है, इसका मतलब वाटर। अमर फॉर अमोनिया एंड ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जिस भी कंपाउंड के मालिक्यूल में पाया जाएगा नाइट्रोजन, उसको क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड। प्रसाद, फास्फीन, हाइड्रोक्साइड, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। Cu, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक आपको एग्जांपल याद कर सकते हैं, एंटी ट्राइफेनिल फास्फीन। देखिए आपको मोनोडेंटेड लिगेंड डेंसिटी जिसकी 1 होगी बेटा, इसको एग्जांपल हमेशा याद करना। डोनेट 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर में मतलब कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर में कितने हो? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। वेटर अमर प्रसाद, हाय हेलो सी यू। वाटर, अमोनिया, ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फास्फीन, हाइड्रोक्साइड, हेलोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ट्राइफेनिल फास्फीन। ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल लिगेंड में आता है। न्यूट्रल लिगेंड आया बेटा समझ में? अब आइए आगे देखते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड जिसकी डेंसिटी बेटा 2, इसका मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। 2 पेयर मींस 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। डेंसिटी 2 जो 4, इसका मैं निमोनिक्स बनाया हूं बेटा ट्रिक में। देखिए क्या बनाया हूं। ओ सेठ जी कभी दोबारा आओ। ओ सेठ जी, O फॉर ऑक्जेलेट, C2O4 2 माइनस ऑक्जेलेट। S फॉर SO4 2 माइनस, E फॉर EN इथाइलिन डाइएमीन, D फॉर DMG डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन। G फॉर बेटा GLY ग्लाइसिनेट आयन, कभी मींस कार्बोनेट CO3 2 माइनस, दोबारा मींस DIPY, इसका मतलब डाइपिरिडीन। यस आओ एसिटाइल एसीटोनेट। ये देखो बेटा, आपको बाइडेंटेड लिगेंड डेंसिटी 2 हमेशा याद रखना है। अगर मॉलिक्यूल कंपाउंड पढ़ते हैं तो हमेशा आपको डेंसिटी 2 रखना पड़ेगा। ओ सेठ जी कभी दोबारा आओ। O से ऑक्जेलेट, S से सल्फेट, E से इथाइलिन डाइमीन, D से डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन, G से ग्लाइसिनेट, कभी CO3, दोबारा DY डाइपिरिडीन, आओ
एसिटिल एसिटोनेट। याद कर लो बच्चा। आइए अगला देखते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड जिसकी डेंसिटी 6 होती है बच्चा, जिसकी डेंसिटी 6 होती है। इसका मतलब बेटा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। इसका निमोनिक ट्रिक है बेटा, हाँ ईद पर, हाँ ईद पर। मैं वहां क्या बनाया था? वेटर अमर प्रसाद, हाय हेलो स्यू, ओ सेठ जी कभी दोबारा आओ, हाँ ईद पर। एक वेटर है, अपने मंत्री को बुला रहे हैं, वेटर अमर प्रसाद बोल रहे हैं कि ओ सेठ जी कभी दोबारा आओ, तो सेठ जी कह रहे हैं हाँ ईद पर। हाँ फॉर हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। ई फॉर ईद पर, ई डी टी ए 4 माइनस। ए आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड है बेटा। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा हेक्साडेंटेड लिगेंड होता क्या है। ये यूज में आता है लीड पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए, ये यूज में आता है आपके हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए। इसका नाम है आप इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन, डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एसीटेट। ये 6 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। देख लीजिए इसका फिगर आपको समझा देते, एक बार देख लीजिए। क्या बोला? इथाइलिन CH2, इथाइलिन हो गया। डाइएमीन नाइट्रोजन CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। इसका इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इसका फार्मूला है बेटा, इसका केमिकल फॉर्म है। अब सोच कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 6, मतलब 6 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। देखिए मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए, 6 पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 6 पेयर, 6 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको? इसको मेटल के पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास। देखिए 2 यहां से आ गए बेटा, 2 यहां से आ गए बच्चा, 2 यहां से आ गए, 2 यहां से आ गए और 2 यहां से आ गए। कितने? 2 to 4 to 6 to 8, 8 to 10 और 2 12। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आ गया होगा EDTA 4 माइनस हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। आपको दिमाग में रखना है, ये चीजें आपके काम आएंगी। ये यूज में कहा आता है गुरुजी, ये लीड पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए, ये सब आपके काम में आता है। अब गुरुजी एक चीज और बता दीजिए, पेंटाडेंटेड लिगेंड आपको मैं बता रहा हूं, पेंटाडेंटेड लिगेंड आपसे पूछ सकता है, पेंटाडेंटेड लिगेंड इसकी डेंसिटी बेटा कितनी होती है? 5 पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका फार्मूला EDTA3 माइनस इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसीटेट, ट्राइएसीटेट। यस, इसका पेंटाडेंटेड का एग्जाम्पल याद रखना। जब भी आएगा तो डेंसिटी 5 आपको दिमाग में रखना है। आइए देखते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है बच्चा पार्टी? कोऑर्डिनेशन नंबर आप डिफाइन कैसे करते हैं? आप सिंपल सी बात, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से मैक्सिमम जितने लिगेंड अटैच होते हैं,
लिगेंड के इसी नंबर को सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं गुरुजी? सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से मैक्सिमम जितने लिगेंड अटैच होते हैं, लिगेंड के इसी नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आइए देखते हैं K4FeCN6 सेंट्रल मेटल एटम। सुनो बच्चा, मेरी बात सुनो, मैं क्या बताया? सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से कितने लिगेंड मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैच हो रहे हैं, सेंट्रल मेटल के लिगेंड के इसी नंबर को सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब सुनिए मेरी बात, अब इसको सर जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इफ ओनली वन टाइप्स ऑफ ligand present, then coordination number is equal to n into d। इसका मतलब n नंबर ऑफ ligand, d डेंसिटी ऑफ ligand, डेंसिटी ऑफ लिगेंड। आपको देखो नंबर ऑफ लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखकर बता देंगे, डेंसिटी ऑफ लिगेंड अभी आपको बताया, वो उससे कैलकुलेट करते हैं। आइए एक आपको एग्जांपल देखते हैं। K4FeCN6 कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, एक प्रकार का बोलिए है CN, n इंटू डी। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड है? 6 इंटू डेंसिटी CN, मैं बताया था कहां पर? Cl किसमें? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसका मतलब है कि डेंसिटी 1, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैलकुलेट हो गया। आइए देखते हैं किसी दूसरा, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट, देन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे निकलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू n1 d1 प्लस n2 d2, ऐसे बेटा प्लस ऐसे डॉट 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 ऐसे अपना ऐड करते जाएंगे जितने होंगे। एग्जांपल में देखते हैं बेटा, CONH3 4 SO4 ब्रोमियम। सुनिए इसको निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू n1 d1 प्लस n2 d2। मैं बताया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल के अलावा जो कुछ उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा? लिगेंड। इसका मतलब NH3 SO4 दो लिगेंड है तो दो डेंसिटी, और देखिए n1 कितने? अमोनिया 1, डेंसिटी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड 1 प्लस मोनोडेंटल लिगेंड है n2 कितने? 1 सिंगल, डेंसिटी SO4 O सेट जी, यस फॉर SO4 2, डेंसिटी 2, कितना आ गया बच्चा? 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, कितना आ गया? 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका मतलब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालने आ गया। अगर एक प्रकार के हैं तो n1 d1, अगर दो है तो n1 d1 d2 ऐसे करते चले जाएंगे। सुनिए मेरी बात, एक और चीज आपको सिखा देते हैं, जब कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा आए तब भी पर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 ही बताना है। जैसे एग्जांपल एक मैं बता देता हूं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, कितना है? n1 d1 प्लस n2 d2। इसका मतलब आपको क्या बताया बेटा? n1 कितना? 5 इंटू डेंसिटी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड 1 SO4 सिंगल, डेंसिटी 2, कितना है? 5 प्लस 2 7 आ गया। जब कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा है तब भी पर हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है जब कभी आपको ऐसा हो। और ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको बताया क्या क्या वो देख लीजिए एक बार। आइए डेंसिटी आपको निकालना, मोनोडेंटल लिगेंड वेटर हमारे प्रसाद हाई एलओसी आप याद कर लेना। दूसरा बाइडेंटल डेंसिटी जिसकी 2 होती है, हेक्साडेंटल लिगेंड
हेक्साडेंटल लिगेंड आपको बेटा जिसकी डेंसिटी 6 होती है, कितने एक डेंसिटी, इसका मतलब 1 पेयर इलेक्ट्रॉन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। सुनिए पेंटाडेंटेड EDTA 3 माइनस, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया, कोऑर्डिनेशन कैलकुलेशन बता दिया आपको। अब बेटा आपको अगले वीडियो में हम आपको CFT क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी आपको बताएंगे, वर्नर थ्योरी बताएंगे, तीसरी चीज आपको IPC और आइसोमेरिज्म अगले वीडियो में बताएंगे। बच्चा मिलते हैं नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, दोबारा मिलते हैं नए वीडियो में।